लाल धागे बाबा तो फ्रॉड है, लाल धागे बाबा तो ऐसे हैं वैसे हैं। बहुत सारी बहनें आके मुझे ऐसा लाल धागे बाबा की पूजा 1.5 साल से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है। सबके 2-2 दिन 3-3 दिन 1-1 महीने में रिजल्ट आ जा रहा है, हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? तो ये सवाल आपके मन में भी चलता होगा, ये सवाल मेरे मन में भी चलता है। और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि ऐसी कौन सी गलतियाँ मैं कर रही हूँ जिसकी वजह से मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है, बाकी सबको रिजल्ट आ रहा है। तो मुझे लगता है आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि ऐसी कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं। देखिए, हमारा शरीर ना 5 तत्वों से वैसे तो बना हुआ है, लेकिन 3 तत्व बेसिकली काम करते हैं, अग्नि, जल और वायु। और जल हमारी बॉडी में 70% तक होता है। तो गुरुदेव ने जो है वो कल के लाइव में चरणामृत के बारे में बताया। आप सबने लाइव देखी होगी तो आपने सुना होगा चरणामृत के बारे में। आज मैं उसी के बारे में बात करने वाली हूँ और मैं इससे संकल्प लेने वाली हूँ। देखिए, मैंने तो एक चीज़ सोच के रखा है, हिम्मत तो मैं नहीं हारूंगी, क्योंकि मेरे IVF करवाने में अभी भी 6 महीने का वक्त मैंने लिया है। और ये 6 महीने ना मुझे जी जान से ट्राई करना है कि मुझे IVF करवाने की ज़रूरत ना पड़ जाए। और मैं गुरुदेव के सामने भी बोलती हूँ और मैं लाल धागे बाबा के सामने भी बोलती हूँ कि बाबा मेरे को IVF नहीं करवाना, मेरे को वो करवाने से पहले आप रिजल्ट दे दो। लेकिन उसके लिए हमें कुछ नियम करने पड़ते हैं, हमें मानना पड़ता है। जो चीज़ें गुरुदेव ने बताई है उसको हमको लेके चलना पड़ता है। बहुत सारी बहनों का ऐसा कहना है कि दीदी हमारे पहले दीपक में फूल बनते थे, अब हमारे फूल बनना बंद हो गए। बंद होने का कारण ही है क्योंकि हमारा विश्वास खत्म होते जा रहा है। पहले आप वो विश्वास से पूजा करते थे, पहले आप वो विश्वास लेके आते थे, अब आपके अंदर वो विश्वास खत्म हो गया है। तो अब बाबा ने भी आपको दीपक में फूल बनाना जो है वो दिखाना बंद कर दिया, क्योंकि वही एक ऐसा संकेत था जिससे हम ये समझते थे कि हाँ, हमारी प्रार्थना जो है वो गुरुदेव सुन रहे हैं, बाबा सुन रहे हैं। लेकिन वो चीज़ अगर आपने विश्वास बंद कर दिया है तो फिर वो आपको संकेत भी मिलना बंद हो जाएगा। तो आज जो हम चरणामृत के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, ये गुरुदेव ने जैसे कि बताया कि जैसे हम लोग हमेशा क्या करते हैं ना, हाथ में संकल्प लेके हम जो है वो संकल्प लेते हैं, या बहुत सारी बहनें दीप से संकल्प लेती है, जैसे कि हम लोग अखंड दीपक करते हैं, या दीपक को हाथ में रख के संकल्प लेती है। तो गुरुदेव ने हमें बताया है तांबे के लोटे में आपको जो है 1 लोटा जल भर के रख लेना है। सुबह के समय में जब आप पूजा करने जाते हो उस टाइम में आपको तांबे के लोटे में एक जल भरना है और जल को आपको जो है बाबा के सामने में रख देना है और आपको उनसे जो है वो अपनी प्रार्थना करनी है। जो भी आप प्रार्थना कर रहे हो वो प्रार्थना करनी है। अगर आप अखंड दीप जला रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो बेसिक जो डेली दिया जलाते हो वो जला लो और उस जल को सामने में रख के उनको उसमें प्रार्थना करनी है आपको कि हे गुरुदेव, हे बाबा, मैंने अग्नि से तो मैं इतने समय से जो है वो ले रही हूँ संकल्प, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब मुझे जल से जो है मैं आज आपसे ले रही हूँ। ये तांबे का लोटे में जो जल है ये जल नहीं, ये चरणामृत है। आपके चरणों को स्पर्श किया है, ये अमृत है मेरे लिए, इसमें अपना आशीर्वाद दीजिए प्रभु। और आपको वो तांबे के जो लोटा है उसमें जो पानी है वो आपको वहाँ पे पूजा करने के दौरान रहने देना है। आप आरती कर लीजिए, वंदना कर लीजिए, जो भी प्रार्थना है वो कर लीजिए और उसके बाद आपको वो तांबे के लोटे का पानी को आपको पी जाना है। इतना ही करना है। पानी आपको इतना लेना है जो आप पी सके, जितना आप पी सके उतना पानी लेना और एक बार में पी लेना है। और उसके बाद में फिर से उस लोटे में पानी भर के रख देना है। शाम में फिर से सेम चीज़ आपको करनी है। आपको दिया जलाना है, आपको पूजा करनी है, आपको बोलना है और आपको तांबे का लोटे में जो जल है उसको आपको शाम में छोड़ देना है। या आप पी भी सकते हो, वापस से भर के भी रख सकते हो, या आप छोड़ भी सकते हो। अगले दिन सुबह में आपको पीना है फिर से। तो ये आपको जो है करना है। ये गुरुदेव ने जैसे कि बताया कि बहुत सारी बहनों को रिजल्ट नहीं आ रहा है, अखंड दीप से नहीं आ रहा है, मेडिसिन खाने के बाद नहीं आ रहा है, या आप सब कुछ करके बैठ गए तब भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो आपको यही चीज़ एक बची है जो आपको करना है। ये चीज़ से भी अगर आपको रिजल्ट नहीं आया तो वो आगे जाके वायु से भी बताएंगे कि कैसे रिजल्ट को लेके आना है। देखो, यहाँ पर ना बहुत लोगों को ये लग रहा है कि बाबा तो नहीं सुनते हैं। बहुत लोग मेरे को आके मैसेज कर रहा है कि बोल रही है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद गई हूँ, मैं साक्षात देख के आई हूँ वहाँ पर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कोई फ्रॉड नहीं है दोस्तों। वहाँ पर जो भी है जेन्युइन है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है वहाँ पे कि सबकी अपनी अपनी किस्मत है।
सब अपनी अपनी किस्मत लेके जा रहे हैं वहाँ पर। हम भी अपनी किस्मत लेके गए थे, लेकिन हमारी किस्मत ने अभी तक हमको साथ नहीं दिया है। लेकिन आपको वो चीज़ करना है। अब बहुत सारी बहनें बोलती है कि हम दूसरे भगवान की पूजा नहीं कर सकते हैं क्या, हम दूसरे मंदिर नहीं जा सकते हैं क्या। आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन लाल धागे बाबा का जो फोटो है वो आप अपने मंदिर से हटा के दूसरी जगह पे रख लीजिए और अलग से आप पूजा कर लीजिए। लेकिन आपको जो है वो ऐसा नहीं है कि आप दूसरे भगवान की पूजा नहीं कर सकते, दूसरे मंदिर नहीं जा सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो मेरा बस यही कहना है कि मैं भी ये करने वाली हूँ, मैं भी ये करूँगी। मैं वापस से अखंड दीप करूँगी। आज संडे है, कल से मेरा अखंड दीप चालू हो जाएगा। 5 दिन का 6 दिन का मैं अखंड दीप करूँगी और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि मैं अखंड दीप कर रही हूँ। देखो मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है। ऐसा आपको लग रहा है कि आंचल दीदी IVF करवा रही है तो आंचल दीदी नहीं करेगी, नहीं, ये आपकी गलतफहमी है कि आंचल दीदी नहीं करेगी। आंचल दीदी आज भी बाबा की पूजा करती है और मैं मरणोपरंत तक बाबा की पूजा करूँगी। मेरा बच्चा हो जाएगा तब भी करूँगी। बाबा मेरे को अगर नहीं दिया आशीर्वाद, तो मैं एक चीज़ जानती हूँ दोस्तों कि अगर मैं IVF भी करवाऊँगी ना तो भगवान के चाहेंगे तभी वो सक्सेस होगा। अगर ईश्वर नहीं चाहेगा तो वो सक्सेस नहीं होगा। और ये तो बिल्कुल भी आप मत सोचिएगा कि मैं भगवान बाबा को छोड़ के मैं जा रही हूँ, नहीं, मैं बाबा का आशीर्वाद लेके ही करूँगी। जो भी करूँगी मैं बाबा के आशीर्वाद के बिना नहीं करूँगी। और वैसे भी कहा जाता है कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, तो आप कुछ कैसे कर लोगे? आप नहीं कर सकते हो कुछ भी। ईश्वर चाहेंगे तो ही कुछ हो सकता है ना। मैं इस बात पे बहुत अडिग हूँ और मेरे को ये बात पे पूरा भरोसा है। रही बात अखंड दीप की, तो देखो मैंने अभी तक गुरुवार को बाबा की फास्टिंग की है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि रविवार को ही करूँगी। अगले संडे से मैं रविवार का फास्टिंग उठाना चालू कर दूँगी। और मुझे लगता है कि जो जो चीज़ें मैंने नहीं की है मैं वो भी चीज़ कर लूँगी, क्योंकि बाबा ने एक बार बताया था कि जिनको रिजल्ट नहीं आ रहा है 1 साल से, के लिए उन्होंने कहा था कि एक टाइम ही भोजन करें और एक टाइम नहीं करें। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी इतनी मेडिसिन से चलती है ना दोस्तों कि अगर खाना नहीं खाऊंगी तो मैं गिर ही जाऊँगी। लेकिन देखती हूँ, मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना कोशिश करूँगी कि मैं बाबा की बात को मानूँ और बाबा के सारे नियम को फॉलो करूँ। और आप लोगों से बस मेरा एक ही मैसेज है कि आप कुछ भी कर लो, आप डॉक्टर को दिखा लो, आप IVF, IUI, ICSI जो भी करवाना करवा लो, लेकिन आप पूजा करना मत छोड़ो, आप अपनी भक्ति करना मत छोड़ो, बाबा के सामने दीपक जलाना मत छोड़ो। ये गलत बात है दोस्तों कि आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप पूजा करना छोड़ दोगे। क्यों? और ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारी बहनें बोल रही है मुझे कि दीदी अब तो मेरा मन नहीं कर रहा, अब तो मेरा ये नहीं कर रहा। तो आपका मन नहीं कर रहा तो आप फिर करोगे क्या, ये बताओ मुझे। अब क्या करोगे अगर आप इनकी पूजा छोड़ दोगे? तो आप फिर ऐसा क्या करने वाले हो जिससे आपका रिजल्ट आ जाएगा? मेरे को बता दो, मैं भी कर लूँगी, लेकिन मैं फिर भी बाबा की पूजा नहीं छोड़ूंगी। तो मेरा एक ही चीज़ है, आपको जो करना है करो, लेकिन आप ईश्वर को कैसे छोड़ सकते हो यार? ईश्वर को मत छोड़ो। और इतने टाइम से आपने पूजा की, उन्होंने नहीं दिया तो मतलब मैं उनकी पूजा नहीं करूँगी, तो ये तो स्वार्थपन हुआ ना दोस्तों, ये तो स्वार्थपन हुआ। तो आप उनकी पूजा करते रहिए, ज़रूर देंगे वो। मेरा तो आज भी विश्वास है, पता नहीं क्यों मेरे को लगता है कि 6 महीने के अंदर मेरा रिजल्ट आ जाएगा। मुझे तो ऐसा विश्वास है कि बाबा मेरे को दे देंगे और मेरे को IVF नहीं कराना पड़ेगा। आज ही मैं अपने हस्बैंड को बोल कि मुझे तो देखना IVF की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और उससे पहले ही मेरा प्रेगनेंसी हो जाएगा। मैं आज ही अपने पति को बोल रही थी ये बात। तो मेरे बस यही कहना है, भरोसा रखिए। और बाबा ने जो चरणामृत वाली बात बोली है उसको भी करके देखिए। तांबे का लोटा लीजिए, पानी भर के रखिए, अपनी प्रार्थना कीजिए और उस पानी को पी जाइए। और आप ही पीजिए, और आप किसी को मत दीजिएगा, आप ही पीजिए, है ना। तो कौन कौन करने वाला है इस चीज़ को मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके कोई भी सवाल है जिसका जवाब आपको नहीं मिला तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डेफिनेटली उस सवाल के जवाब ज़रूर दूंगी। राधे राधे, जय श्री लाल धागे बाबा की। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।